एवनी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर ज्यादा आपने जो तारीफ। उसमें दिया है रेगुलर हम्म। प्रीमियम पर, रेगुलर प्रीमियम मतलब कि साल भर का, ईयर, क्या मतलब है उसका रेगुलर प्रीमियम जो आपने लिखा है इसमें? कहाँ? अरे जो आप गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे 15 जून तक में, हम्म। तो वो रेगुलर प्रीमियम का क्या मतलब है उसका? रेगुलर प्रीमियम का मतलब है लागत। अच्छा, जो मैंने कंपटीशन डाला है, हाँ हाँ हाँ। कंपटीशन तो का मैंने अपने रेगुलर। हस्बैंड को दिखाया ना, तो वो पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है रेगुलर प्रीमियम का। रेगुलर प्रीमियम का मतलब है आप छोटे छोटे बड़े बड़े या कैसे भी हम्म। कोई भी पॉलिसी करें, लेकिन उसका सिंगल प्रीमियम नहीं होना चाहिए। जैसे कि एफडी नहीं होनी चाहिए, जीवन शांति नहीं होना चाहिए, जीवन अक्षय नहीं होना चाहिए, जिसमें लगातार पैसा जमा होना है, अच्छा। उन्हें रेगुलर प्रीमियम बोलते हैं। और जैसे 917 नंबर में आप 2 लाख रुपए जमा करा दें, तो क्या हम्म। अगले साल वो 2 लाख रुपए 917 नंबर में जमा करेगा? नहीं करेगा। आज जैसे कि दिलीप जी भी आज बोल रहे थे कि मैं निवेश प्लस में 2 लाख रुपए डला दूं सर, क्या मुझे एंड्रॉयड मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रीमियम नहीं है ना वो अच्छा सिंगल सर, ये मुझे प्रीमियम है। पता ही नहीं था। वो सिंगल प्रीमियम है, एक बार पैसा पार्टी जमा करेगी, दोबारा करेगी ही नहीं। जब दोबारा करेगी नहीं तो रेगुलर प्रीमियम में हमें कमीशन ज्यादा मिलता है, और सिंगल प्रीमियम में हमें कमीशन कम मिलता है। क्यों कम? एलआईसी ने कम रखा है। ये आप जो देख- रेगुलर प्रीमियम बता रहे हैं सर। इसी वजह से हम रेगुलर प्रीमियम बोल रहे हैं ना, कि रेगुलर प्रीमियम में आपको 35% मिलता है। 35% मिलता है ना आपको। हेलो। पूछ भी सकते हो, कोई नहीं। रेगुलर प्रीमियम पे एजेंट को कमीशन अधिक मिलता है, ठीक है। और सिंगल प्रीमियम में एजेंट को मिनिमम 2%, मैक्सिमम 5%, ठीक है। जी सर। तो हमें रेगुलर प्रीमियम कलेक्ट करना है 15 तारीख तक, 2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए हम छोटी छोटी पॉलिसियों से भी पूरा कर सकते हैं, 2 जीवन उत्सव से भी कर सकते हैं, 10 जीवन अक्षय बेच डालें, कैसे भी कुछ भी बेच डालें, 10-10 हजार की 20 प्लान बेच डालें, तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। 5-5 हजार रुपए के 40 प्लान बेच डालें, तो भी 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। जी सर। अब शायद रेगुलर और सिंगल प्रीमियम समझ में आ गया होगा आपको। जी सर। ठीक है ना। अच्छा, ये कंपटीशन हमने ऐसा क्यों रखा है, उसका भी एक महत्व है, कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम ले आते हैं इस महीने 15 तारीख तक, तो मिनिमम 5 साल तो आपकी जनवरी जून के महीने में वही इनकम रहेगी ना। रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि जून के महीने में ये प्रीमियम हर साल जमा होगा ना। चलिए, फिलहाल मुझे लगता है कि समझ में आ गई बात, रेगुलर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। अब जी सर। मेन मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को आज जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाई गई। अब इस प्लान को कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी भाषा में या जैसे मैंने अभी समझाया है उस प्रकार से वो भी मुझे समझा सकते हैं। कोई है भाई जीवन लक्ष्य पॉलिसी बेचने वाला? जी सर। जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्या है बताएं। आखिर जीवन लक्ष्य पॉलिसी कोई पार्टी क्यों खरीदेगी? क्या सर इसी ये विषय? फैमिली फैमिली प्लान है, ठीक है। और ये हम्म, 18 से 50 वर्षों तक के लोगों को दी जा सकती है। ठीक है। और जैसे कोई पार्टी है 21 साल के लिए मतलब लेती है प्लान, हम्म। और इन केस कुछ होता है तो उसको हम्म। तुरंत ही उसके सम एश्योर्ड का 10% मिलना शुरू हो जाएगा, किसको? उसके नॉमिनी को। नॉमिनी को।
ठीक है, जी सर, और मैच्योरिटी होने पर उसको पूरी सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी मिलेगा। ठीक है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है इस पॉलिसी में कि लोग जीवन लक्ष्य ही खरीदेंगे, जीवन आनंद नहीं खरीदेंगे? और एक्सीडेंटल केस पे 110 मिलता है सम एश्योर्ड का। और अब अच्छा, मैं एक क्वेश्चन को बदलने जा रहा हूं। आपको काफी हद तक जानकारी है। फिलहाल दिलीप जी आप लाइन पे हैं या नहीं है? जो जो ऑनलाइन है वो कम से कम अपना हैंड राइज करें, कम से कम ये तो पता चले कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है। जो सो रहा हैंड राइज नहीं करेगा मैं उसे तुरंत मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। इंद्र कुमार जी नहीं है, इंद्र कुमार जी को पहले बाहर कर देते हैं। है, है। अरे आ गए इंद्र कुमार जी, आ गए भाई। आ गए, आ गए, आ गए। अब गौरव है घर केवल पे, नहीं है, कहाँ बाहर नहीं है, बाहर केवल नहीं है। केवल गौरव नहीं है, गौरव अरे भी है। है चलिए, भैया गौरव जी। सभी लोग हैं। अब अच्छा, एक छोटा सा कंपटीशन देने जा रहे हैं, इस पर आप लोगों को 30, 20, 10 मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि पीछे भी हम देते आए। आपको 3 प्लान दिए जा रहे हैं और तीनों प्लानों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। पहला प्लान है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य 933 नंबर, नोट कर लो चाहो तो। दूसरा प्लान है जीवन लाभ 936 नंबर, और चौथा प्लान है जीवन आनंद 915 नंबर। इन तीनों प्लानों की विशेषताएं सभी को बतानी है बारी बारी करके। कौन सबसे पहले बताएगा? अपना हैंड राइज कर सकता है, माइक खोल सकता है और बताना चालू कर सकता है। पहले सही उत्तर देने वाले को 30 रुपए, दूसरे सही उत्तर देने वाले को 20 रुपए, और तीसरे सही उत्तर देने वाले को 10 रुपए मिलेंगे ऑन द स्पॉट, अभी और इसी समय। 936 नंबर, 933 नंबर, और कौन सा? 915 नंबर। 915। ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ। शुरू हो जाओ। बताइए कौन सा प्लान पहले बताऊं? वो आपको डिसाइड करना है। चलो 933 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 915 से स्टार्ट करो, उसके बाद 933, उसके बाद 936। क्रम वाइज बताइए। जो नहीं बता अब सकता वो नीचे हाथ कर लीजिए। अब ठीक मैं है क्या, ठीक है। क्यों सुभाष जी? आप अपनी बारी में आके बताइएगा। अभी फिलहाल दिलीप जी बता रहे हैं और इनकी कमियां पकड़िए जिससे कि इनको फर्स्ट साबित ना किया जा सके, बस। और उससे अच्छा अगर आप बताएंगे तो आपको फर्स्ट किया जा सकता है। अरे नहीं भाई, भाई मैं हर बार फर्स्ट ले लेता हूँ, फिर बाद में रोला होता है। अब की बार मैं नहीं बताऊंगा, आज इन्हीं को रहने दो। चलिए दिलीप जी शुरू हो जाइए। सर 933 नंबर जो है हम्म, हमारा, एक तो फैमिली पैकेज में भी आ जाता है, हम्म, प्लस 933 नंबर में हम किसी को ही अगर प्लान देते हैं, हम्म, मान लीजिए 2 लाख का प्लान देते हैं या 5 लाख का प्लान देते हैं, हम्म, तो अगर उस पार्टी को कुछ भी हो जाता है हम्म, तो उसके सम एश्योर्ड का 10% उसके नॉमिनी को मिलता है, ठीक है। जब तक पॉलिसी का टर्म रहता है तब तक। हम्म, एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है जीवन लक्ष्य का। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम आते हैं जीवन हम्म, लाभ। मतलब जीवन लक्ष्य की सारी प्रॉपर्टी आपने बता दी। सुभाष जी, बीच हम्म, में रोकना नहीं है किसी को। चलिए नहीं रोकते हैं। ठीक बस है, आप जितनी भी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि एक प्लेन उसी को नेशन का। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाएगा। हाँ, उसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाएगा। चलिए जब दिलीप जी, बीच में रोक देंगे तो अगले कहाँ से जाएंगे? मैं एक बार आप गाइड कर दूं जिससे कि सभी को पता रहे कि यार कहीं मुझसे गलती हो गई तो दूसरा कम से कम सुधार लेगा। भैया तो बाद में बताना सुभाष जी,
अगर नहीं कोई नहीं नहीं, विशेषज्ञ ये सही फिर नहीं बता पाएगा, ये ये फिर दिलीप जी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उनका कहना ये रहेगा कि अरे मुझे यार, टोका टोका नहीं गया। चलिए दिलीप जी, अब नहीं टोकना दोबारा किसी को नहीं दोबारा है। से मैं दोबारा से सबसे मैं लास्ट समझिए मेरी बात, हाँ। कंपटीशन दिया है ना, जिसको हम्म। 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, यानी जो सबसे ज्यादा रहेगा, यहाँ गिनती बस। होगी काउंटिंग की, किसी को 10 में से 0 हाँ मिलेंगे, किसी को 10 में से 2 भी मिलेंगे, किसी को 10 हाँ, में से 6 भी मिलेंगे। 6 उस भी हिसाब से मिलेंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में बस। टोकिए मत, बाद में बताना क्या क्या गलती है किसकी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर जी, मैं बताता हूँ। हम्म। फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं जीवन लक्ष्य के बारे में। चलिए चलिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कैंडिडेट को जीवन लक्ष्य प्लान दिया, हम्म। तो अगर उसका मतलब बच्चे हैं तो हम उसको हम्म। फैमिली पैकेज बना के भी दे सकते हैं, क्योंकि ठीक जब भी फैमिली पैकेज बनाएंगे विदाउट जीवन लक्ष्य पॉलिसी के फैमिली पैकेज बन ही नहीं सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हम जब जीवन लक्ष्य मान सपोज करिए मैं किसी को 2 लाख का सम एश्योर्ड दे रहा हूँ, हम्म। तो अगर उस कैंडिडेट को, जैसे अगर माता पिता प्लस एक बच्चा है, ठीक है। अगर हम पिता को कुछ भी हो जाता है हम्म। और उसको हमको टर्म राइडर लगा के ही पॉलिसी को बेचना है। ठीक है। अगर पिता को कुछ भी हो जाता है तो बीमे का सम एश्योर्ड उसको तुरंत मिल जाता है, हम्म। प्लस सम एश्योर्ड का 10% लाइफ टाइम उसकी वाइफ को मिलता रहेगा, हम्म। अगर वो नॉमिनी है तो, या अगर कोई घर का कोई और सदस्य है तो उसको मिलेगा। ठीक है। प्लस बच्चे का प्रीमियम अगर 2 साल कंटिन्यूअस प्रीमियम चला हुआ है तो बच्चे का भी प्रीमियम माफ हो जाएगा। ठीक है। और प्लस जो उसके वाइफ का है हम्म। वो उसको पेमेंट उसको जमा करना पड़ेगा, वाइफ वाला। हम्म। हम्म। और उसके बाद में जो है उसका समय होने पर उसकी मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है। प्लस सम एश्योर्ड का 10% वाइफ को तो ऑलरेडी मिलता रहेगा जितना पीपीटी रहेगा। हम्म। जीवन लक्ष्य की तो मुझे इतनी जानकारी है, बस यही है। चलिए दूसरे प्लान पे आ जाइए, अगर आपको जीवन लक्ष्य का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया हो तो। जी, नेक्स्ट प्लान पे दूसरा आइए। मैं आ जाता हूँ जीवन लाभ पे। हम्म। जीवन लाभ प्लान 8 साल से 62 साल के लोगों को दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया। इस प्लान में अगर हम किसी कैंडिडेट को 20 साल का, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, हम्म। अगर हम उसको 21 साल का टर्म देते हैं हम्म। और उसको सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख का हम्म। होता है, मैक्सिमम वो कितना भी ले सकता है। ठीक है। इस प्लान की एक खास विशेषता ये है हम्म। कि इस प्लान में मेच्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। जी, अगर हम किसी कैंडिडेट को 2 लाख का इंश्योरेंस देते हैं हम्म। और 15 साल का टर्म देते हैं तो उसकी मेच्योरिटी हम्म। अ, लगभग मान के लिए 1.5 गुना की समथिंग जो है उसको मेच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और अब आ जाइए उसमें 915 नंबर में। ठीक है। 915 नंबर प्लान हम 18 से 50 वर्ष के बीच के व्यक्ति को दे सकते हैं, हम्म। और इसका मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 1 लाख होता है। हम्म। और इस प्लान की विशेषता ये है हम्म।
अगर पार्टी को हम्म मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट को हमने 2 लाख का इंश्योरेंस दे दिया हम्म और पार्टी को कुछ भी हो जाता है, हम्म नहीं नहीं कुछ भी हो नहीं जाता है, पार्टी को 15 साल का अगर पीपीटी दिया है तो उसको 15 साल ही जमा करना है और हम्म 15 साल के बाद उसको मेच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक। प्लस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें यह है कि 100 साल तक जो है इसका एक इंश्योरेंस चलता रहता है। डेथ हम्म मतलब डेथ कवर जो इसका रहता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। बहुत बढ़िया। लाइफ टाइम अगर कभी भी मतलब कभी क्या डेथ तो होनी है हम्म तो जितने का सम एश्योर्ड होगा उतना उसको नॉमिनी को उसके मिल जाता है, नॉमिनी ठीक। को या उसके फैमिली मेंबर को। हम्म बस यही सब विशेषताएं हैं 915 में। और चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से दिलीप जी ने अपने प्लान को एक्सप्लेन किया और बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छे ढंग से प्रयास किया दिलीप जी ने। और इसी प्रकार से नेक्स्ट कौन रहेगा भाई जो इन तीन प्लानों को अपनी भाषा में अपने कस्टमर को समझाना चाहेगा? हेलो। पर समझाने में ज्यादा मजा जब आता है जब सामने वाला कैंडिडेट सवाल करता है। अब सवाल करने की बात तब आएगी जब अभी अभी कंपटीशन भी रख देंगे हम। तब फिलहाल तब पता चल जाएगा। बचा कौन कौन है? प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी। भैया मुझे लगता है सब सो रहे हैं, हाथ ऊपर कर दिया बस। नहीं, सब जग रहे हैं, मैं अपना वर्क भी कर रही थी और सुन भी रही थी। प्रीति जी अब आपका नंबर है, आप अपने इन तीनों प्लानों को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कीजिए। सर सबसे पहला नंबर 933 जीवन हम्म, लक्ष्य। ठीक। ये एक फैमिली प्लान है। हम्म, ठीक है सर। और ये ठीक है, ठीक है। 18 से 50 वर्षों के लोगों को दिया जा सकता है। हम्म, और मान लीजिए कोई 2 लाख का सम एश्योर्ड से ये प्लान लेता है हम्म, अपने बच्चे के लिए, तो उसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ ही दिया जाएगा, जिससे हम्म, इनकेस अगर उसके फादर को कुछ होता है तो हम्म, उस बच्चे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएं और उसको सारे बेनिफिट्स उसी तरह मिलते रहें। हम्म, और मान लीजिए कुछ होता है उसके फादर को, तो हम्म, उसका 10% उसके सम एश्योर्ड का उसको तुरंत मिलने लगेगा जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं होती है। और मेच्योरिटी ठीक, होने के बाद उसका सम एश्योर्ड और उसको बोनस उसको मिलेगा। ठीक। ठीक है, ऐसी बात है। और दूसरा बताती हूँ, जीवन लाभ 936। ठीक है। ठीक है, ये प्लान है 8 साल से लेके 65 वर्ष के लोगों के लिए। हम्म, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से स्टार्टिंग। ठीक है। और लिमिटेड, नो लिमिटेड है इसकी आगे की। और इसमें सर ये है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करने के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 10 साल से 16 साल, जिसमें आपको 10 साल प्रीमियम भरना है और 16 साल पे मेच्योरिटी होगी। दूसरा हम्म, है कि 16 से नहीं, एक मिनट सर, भाई ये बताना है, 21 साल, एक नकल नहीं करनी है। जी बिल्कुल नहीं, मैं किचन में हूँ सर। चलिए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको 15 साल प्रीमियम पे करना हो, 21वें साल मेच्योरिटी होगी। तीसरा ऑप्शन है हम्म, आपको 16 साल तक प्रीमियम पे करने हैं और 25वें साल मेच्योरिटी होगी। ठीक है, हम्म, तीन ऑप्शन में आप ये हम्म, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जीवन लाभ में। ठीक है। पहले ऑप्शन में सर आपको 2 गुना लाभ मिलेगा, दूसरे में 2.5 गुना, तीसरे में 3.5 गुना। अच्छा। कम प्रीमियम पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्निंग है हम्म, इसमें। अच्छा। और और जीवन आनंद 915 मतलब जीवन लाभ का सर। आपका? ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी रिजल्ट देंगे सभी को। अच्छा सर, ठीक है। तीसरा हम्म, ऑप्शन है सर, ये तीसरा प्लान है 915 जीवन आनंद।
हम्म, ठीक है। इसमें जैसे 1 लाख मिनिमम सम इंश्योर्ड, ठीक है, से प्लान दिया जा सकता है 18 से 50 वर्ष के लोगों को। 18 से 50 वर्ष के लिए। गलत है सर? नहीं नहीं ठीक है, मुझे आप अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूअस रखिए। अच्छा ठीक है सर, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए हम्म, 55 है क्या? ठीक है सर, इसमें मैच्योरिटी मान लीजिए 21 सालों के लिए देते हैं तो 2 लाख के सम इंश्योर्ड से, तो 21 साल पे जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो उनका सम इंश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा, प्लस 100 साल तक उसका रिस्क कवर बना रहेगा। जब ठीक मान है लीजिए 80 साल पे वो सर्वाइवल करता है तो उनके नॉमिनी को उनका सम इंश्योर्ड मिलेगा। ठीक है। बस सर। और और हो गया, कंप्लीट हो गया। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति जी ने भी अपना 100% देने का प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने अपनी बात को रखा। तो नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? नेक्स्ट पर्सन कौन होगा? मुझे को नाम लेना पड़ेगा क्या? आप ही ले दो भाई नाम। मम्मी को लेना ही पड़ रहा है। इंद्र कुमार जी, यस सर। तीनों प्लानों को अपनी भाषा में बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीवन आनंद से। हम्म, जीवन आनंद में क्या है खूबी कि सर जो एज फैक्टर होता है, मतलब जो है कस्टमर का, वो 18 से लेकर के 50 वर्ष तक का निकटतम वर्षगांठ पर होना चाहिए सर। ठीक ठीक है। है। और मेच्योरिटी इसके जो है 75 वर्ष भी इसका जो है वर्षगांठ पर भी हो सकते हैं। और इसका जो प्रीमियम इसका भुगतान रहेगा तो वार्षिक भी रहेगा, अर्धवार्षिक भी रहेगा, त्रैमासिक भी रहेगा। ठीक ठीक है। है। और इसके लिए अपंगता हितलाभ और राइडर भी उपलब्ध रहते हैं जीवन आनंद में ठीक है। खास तौर पर। और ठीक। जीवन आनंद का स्लोगन जो होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सबसे बहुत बढ़िया बढ़िया, स्लोगन यही बहुत होता है। बढ़िया, ठीक है बहुत सर बढ़िया। जी? बहुत अच्छे, हाँ। बहुत अच्छे। जबरदस्त। बहुत बहुत और जबरदस्त। जो इसका जो मिनिमम सम इंश्योर्ड होता है वो सर 1 लाख से स्टार्ट होता है, और इसकी जो है अनलिमिट है, मतलब एक बहुत लाख बढ़िया। 1 लाख की स्टार्टिंग है। इसके बाद हम्म, कभी भी आप 5 लाख का भी 10 लाख का सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। और ठीक इसका है। जो सर बेनिफिट मिलेगा तो मूल बीमा धन का सर 125% अथवा वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना बहुत जो है अच्छे, बहुत होगा, अच्छे, वो बहुत सर अच्छे। वो मिलेगा सर ये। ठीक बहुत है। बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इसके साथ जो जो इसके साथ मिलता है सर इसका जो है सम इंश्योर्ड प्लस हम्म, फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है सर इसमें। बहुत है। बढ़िया, और बहुत इसमें जो बढ़िया। है साधारण पत्तावर्षीय बोनस जो होता है, एक फाइनल एडिशनल बोनस होता है। इसमें जो कोई जो भी वही सर उसका देय होगा, यदि कोई दो में से हम्म, जो भी वही देय होगा जीवन आनंद में। हम्म, खास तौर से मिचोटे के तो ये लाभ होते हैं सर जी, है ना। हम्म, और इसका जो है मिचोटे में और इसे प्लस पॉइंट होता है कि मूल बीमा धन प्लस साधारण पत्तावर्षीय बोनस और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये बहुत तीनों बढ़िया। सर तीनों चीजें अवेलेबल होंगे, देने योग होंगे सर। ठीक ठीक है। है। पहला प्लान तो ये है। सेकंड प्लान हमारा है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य में क्या होता है, इसमें सर फैक्टर जो होता है 18 साल से लेकर के 50 वर्ष तक के निकटतम वर्ष होता है। और न्यूनतम पॉलिसी अवधि की जो 13 वर्ष से स्टार्टिंग 25 वर्ष तक का सर, अधिकतम मैक्सिमम 25 वर्ष तक। ठीक है। न्यूनतम बीमा दर इसमें 1 लाख से स्टार्टिंग है सर। ठीक है। और मैक्सिमम की कोई नो लिमिट है, कोई सीमा ठीक नहीं है, है। वो आप कितना कोई। पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक ठीक है। है। और इसके जो है जो लाभ जिसको मिलना है कस्टमर को, वो हम्म, जो जितना कस्टमर छोड़ लेता है वो मिलता है, प्लस उसके बाद बोनस मिलता है। उसके बाद में हम्म, फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, सब तीनों मिलते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। और इसमें सर इस पॉलिसी में दूसरे खाते में 3 साल के बाद कभी भी आप उसको लोन की फैसिलिटी भी रहती है, लोन भी ले सकता है कस्टमर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने ये लाइन एक और जोड़ दी, बहुत अच्छे ढंग से आपने explain किया। और इसमें सर चौथा जो एक पॉइंट होता है वो टर्म राइडर भी होता है। टर्म हम्म, राइडर भी उसको दे सकते हैं कस्टमर अच्छा। को। हाँ। और यही है सर इसमें जीवन इसमें, और ये थोड़ा ये जो है थोड़ा होल लाइफ के लिए भी प्लान होता है। हम्म, और इसके बाद से मैं जीवन लाभ की थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ आपसे। जीवन चलिए लाभ में चलिए। क्या होता है कि जीवन लाभ में जैसे
एज फैक्टर 8 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक का कोई व्यक्ति ले सकता है। 8 वर्ष से ठीक है, लेकर 59 वर्ष तक ले सकता है। अगर हम किसी कस्टमर को अगर 21 साल का टर्म देते हैं तो उसको पीपीटी 16 साल का देना पड़ेगा सर। ठीक है, और अगर किसी को टर्म अगर हम दे रहे हैं मान लीजिए 21 साल का तो उसको पीपीटी 15 साल देना होता है। अगर मैं किसी को टर्म दे रहा हूँ 25 साल का तो उसको सर 16 साल ही देना होता है। अच्छा, प्रीमियम भुगतान अवधि, ठीक है ना सर। और इसमें भी जो होता है जो लाभ इसमें मिलेगा तो वे भी सर जो सेम पॉलिसी में होता है वो इसमें सर लाभ होता है कि मूल बीमा धन प्लस जो है मतलब जो है प्रत्यावर्ती बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, अंतिम अतिरिक्त बोनस जो होगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, और इसमें सर हाँ, इसमें एक चीज और सर खास बात है कि जैसे अभी का जो हमने जो प्लान देखा है वो 1 लाख की स्टार्टिंग है। इसमें सर जीवन लाभ में क्या है 2 लाख का मुझे स्टार्टिंग है। हम्म, और इसमें भी कोई मतलब अनलिमिट है, मतलब कोई सीमा की बात नहीं है ना। हम्म, और मेच्योरिटी में सर इसको मैं जो है 75 वर्ष तक कर सकते हैं सर अपने। अब उसका वो जो कंडीशन तो हर प्लान में मेरे रहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यस। ठीक है। बस सर यही बता रहा हूँ मैं। और भी कुछ बोलना है या आपका प्लान कंप्लीट हुआ? अगर जीवन लाभ में सर अभी इनकम्प्लीट है मेरा। कंप्लीट अगर करना चाहें तो समय पूरा दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे टाइम नहीं दिया गया और मैंने पूरी बात अपनी रख नहीं पाया। आपके पास समय पर्याप्त है। आप भैया अपनी 2 घंटे का समय है आपके पास। हाँ, हाँ। ठीक है, और इसमें सर एक कंप्लीट। खास बात और होती है प्लान में जो 80 से 80 के अनुसार जो है छूट प्रावधान भी दिया जाता है कस्टमर को। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये चीज आपने एक नई चीज जोड़ दी कि 80C के तहत टैक्स फ्री पॉलिसियां होती हैं हमारी। जी जी जी। चलिए, और भी कुछ बोलना चाहेंगे अपने प्लान में? बस सर इतना आता तो मैं बता दिया सर आपको मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे ढंग से इन कुमार जी ने अपने तीनों प्लानों को दर्शाने का या प्रदर्शित करने का प्रयास किया और अपने कस्टमर को, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन कौन है भाई? नेक्स्ट पर्सन। अरे अब तो सभी लोग बोल दो, अब तो सबको पता हो गया भाई। अभी भी लोग नाम लेने से घबरा रहे हैं। मतलब हम ही नाम लेंगे तभी वो आप बोलेंगे। बच्चे जबकि 3 ही लोग हैं। भाई हम तो सबसे लास्ट में बोलना चाह रहे हैं। नहीं देखते हैं सही है किसकी। अवनीश जी, आप लास्ट में बोलिए, सभी लोगों हम्म, से सीख लीजिए और हम्म, लास्ट में जो है 3,500 का इनाम लेके जाइए अपने घर। हम्म। चलिए, नेक्स्ट पर्सन कौन है भाई? चले भैया हम ही जी मैं शुरुआत कर बोलूं? देते हैं। जी, मैं बोलूं अमित, सर? बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। सर ये मैं जीवन लाभ से स्टार्ट करता हूँ। हम्म, जीवन लाभ जीवन लाभ सर, हम्म, जीवन लाभ यदि कोई कस्टमर हमारा केवल उसको रिस्क या कुछ नहीं, उसको पैसे पैसे चाहिए तो हम उसको कुछ नहीं, सबसे पहले जीवन लाभ ही देंगे। अच्छा, जीवन लाभ मिनिमम 8 साल की एज होना चाहिए, मैक्सिमम 59 साल की एज होना चाहिए। इसके 3 टर्म है सर, जैसे 16 साल कर देंगे, 16 साल में मेच्योरिटी मिलेगी, उसको 10 साल जमा करना पड़ेगा। 15 साल जमा करेगा तो 21वें साल, और 16 साल जमा करेगा तो 25वें साल। दुगना दुगना 4 गुना, ऐसे करके समझाते हैं सर जी। और देखिए इसमें मैं कम फिर से से। कम 2 लाख से, हेलो, 2 लाख ठीक है। से 2 लाख से मिनिमम 2 लाख दे सकते हैं, मैक्सिमम आप जो भी दे सकते हैं, जो ले सके वो। है। जीवन लाभ प्लान में सबसे बड़ी खास ये बात है कि ये पैसा रिटर्न बहुत अच्छा देता है। अच्छा, अब और सर जी मैं जीवन लक्ष्य के बारे में बताऊंगा। जीवन लक्ष्य हमारा प्लान ऐसा है LIC में कि ये रिस्क कवर के मामले में सबसे अच्छा है। यदि किसी के साथ
फैमिली है या तो उसके साथ मतलब फैमिली परिवार है या तो उसके सहारे पे जो लोग हैं, तो जीवन लक्ष्य उसको दीजिए। जीवन लक्ष्य उस हिसाब से सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है। इसको कम से कम 18 एज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होना चाहिए सर। चलिए बहुत और बढ़िया। जो भी हम इसका वो रखेंगे, क्या बोलते हैं, टर्म, उससे 3 साल कम जमा करना पड़ेगा सर। ठीक है। और उसके बाद इसमें सर जी कम से कम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम जो भी लेना चाहे पार्टी वो ले सकते। अच्छा, और हूँ सॉरी, आनंद, हम्म, जीवन आनंद सर जी, इसमें भी इसका भी मिनिमम सम श्योर्ड 1 लाख है, मैक्सिमम जो भी लेना चाहें। हम्म, और एज सर जी वही 18 से 50 साल का है। इसमें दो दो बार मेच्योरिटी मिलती है। ठीक है। एक तो जो भी हम रखेंगे वो, और दूसरा जब भी पार्टी जाएगी तो उसके फैमिली को दे दिया जाएगा। जब भी आएगी मतलब? मतलब जब भी पार्टी मतलब खत्म होगी तो उसके बाद एक बार मतलब मेच्योरिटी दे दी जाती है। अमित जी का कहना है जब भी बुलौआ ऊपर से आएगा उसका। हम्म, तब है। जी जी। 100 साल। चलिए, और बस सर जी, और सब की जैसे कि इन सब में 2 साल के बाद पार्टी कभी भी क्या बोलते हैं लोन लेना चाहे, हम्म, कम से कम 2 साल उसको जमा करना पड़ेगा। 2 साल के बाद कभी भी वो लोन ले सकता है सर जी। हम्म, और सरेंडर करने के लिए वही 2 साल, कम से कम 2 साल जमा ही करना पड़ेगा, कोई भी पार्टी कोई भी गजब पॉलिसी गजब, कराए। बिल्कुल गजब अमित बहुत भाई, ये बढ़िया, क्वेश्चन बहुत किसी ने बढ़िया, नहीं दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी पॉलिसियों में 80 के तहत छूट सभी पॉलिसियों में है सर। अच्छा, 80 क्या है? 80C जो टैक्स वाला सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बस अच्छा रहा। यही और इतना ही कहना चाहूँगा। बस इतने ही सर जी, आपके उससे आज मैं फील्ड में पहली बार निकला था हम्म, और क्या बोलते हैं मैं 6 पॉलिसी आज बेचा सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बहुत। फैमिली को 4, आपका ही उससे मैं पैसा आज 18,000 लाया। हम्म, माता पिता 2 बच्चे थे और एक हम्म, को 2 लोग और थे, उनको भी यही जीवन लक्ष्य पहना दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मियाँ बढ़िया। बीवी को और एक जगह पहना 4 दिया। लोग थे फैमिली में। अब हम्म, क्या है इसको पहनाना, सर ने बोला ना हमको पहनाना है बस, चाहे जैसे हम्म, भी ठीक, पैसा ले बहुत लिया, बढ़िया, काम खत्म। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सर जी। चलिए भाई, नेक्स्ट में 2 लोग बचे हैं, आपस में निर्णय कर लीजिए और फटाफट बोलिए। आगरा मनीष के जी, ताजमहल को आगरा के ताजमहल को याद करिए। आगरा के ताजमहल, निकलो भाई बिलते। गौरव। सर नहीं नमस्ते। निकलना चाहते। हाँ भाई नमस्कार, सर अपने नमस्ते। प्लान को स्टार्ट कीजिए और अपने प्लान को एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर, जीवन लक्ष्य है। ये जो हम्म, पॉलिसी है जीवन लक्ष्य के नाम से जानी जाती है, और दूसरा चीज ये पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप ये नाम एक और स्पेशल जोड़ दिया। हम्म, आगे। और ये इस पॉलिसी में जी, इस पॉलिसी में जो मिनिमम एज जो है 18 वर्ष, मैक्सिमम 50 साल तक के दे सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। और इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख, और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। दूसरा चीज, इस पॉलिसी में जैसे मान के चलिए PWB होता है, प्रीमियम हम्म, वेवर, दो किस्तें किसी ने भरी हो और सात हम्म, साल से ज्यादा उसकी एज हो गई हो बच्चे की, तो जो उसकी हम्म, प्रीमियम है वो माफ हो जाती है। और पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10% ये पूरी फैमिली को आता रहता है जब तक वो चलती रहती है पॉलिसी। और जो लास्ट में हम्म, मैच्योरिटी पर जो पैसा बनेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, और ये कम बहुत बढ़िया। 13 साल से लेके पॉलिसी जो है 25 साल तक की है, जिसमें 3 साल का पीरियड है, 3 साल की छूट रहती है हर एक 3 साल में। जैसे 13 साल हम्म, की है तो 10 साल जमा करना है, और वही पॉलिसी 15 साल की तो 12 साल जमा करना है। इस तरह से वो 25 साल तक की चल रही है। चलिए बहुत और बढ़िया। इसका और इसमें आप जी उसमें रिस्क कवर रहते हैं आपको एक्सीडेंटल भी,
नॉर्मल रिस्क कवर भी रहेगा और लोन जो है 80% मिलेगा पॉलिसी का, अच्छा और उस पॉलिसी पर चक्रवृद्धि ब्याज रहती है अगर नहीं जमा चक्रवृद्धि अगर जमा करते हैं, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा और जी जी ये चीज सर। तो ये तो सर पॉलिसी, और इसमें जो है टैक्स में भी छूट है, कोई अगर जमा करता है तो 80 के अंडर पर टैक्स में छूट मिल जाती है, ठीक है अगर टैक्स से बचना चाहता है तो इसलिए करा सकता है इस पॉलिसी हम्म, में। जी। और इसमें जो है और सबसे बड़ी चीज, ये जो पॉलिसी है LIC की, दो ऐसी पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ, जो हम्म, बोनस जो मतलब रिटर्न भी अच्छा देती है, हाई रिटर्न भी देती है, और इसमें से अच्छी पॉलिसी है जो औरों से कंपेयर करे तो और पॉलिसी। चलिए बहुत बढ़िया और इसके बाद सर मैं स्टार्ट करता हूँ जीवन लाभ। जीवन लाभ जो हम्म, पॉलिसी है, मिनिमम 8 साल के बच्चे से लेकर 69 साल तक की दी जा सकती है, ठीक है और इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख का है। टर्म है इसका 16 साल की पॉलिसी है, 10 साल जमा करेगा, 6 साल का पीरियड है, 6 साल छूट रहेगी। उसके बाद सेकंड है 15 साल जमा करेगा, 21 साल पैसा मिलेगा, 6 साल छूट, और उसके बाद अगर 16 साल जमा करता है 25 साल छूट रहेगी। छूट रहती है या और कुछ या रहता है मतलब जमा रिक्वायरमेंट पीरियड होती है, आपको 6 साल जमा नहीं करना है, LIC जमा करेगी अच्छा जैसे। अच्छा जी। उसमें नॉर्मल रिस्क कवर, उसमें आपका एक्सीडेंटल और लॉन्च रहता ही रहता अच्छा है। जी। और उसके बाद आप जी उसके बाद पॉलिसी आते हैं जीवनांत पर। जीवनांत की पॉलिसी है 15 साल से लेके 35 साल तक की पॉलिसी, जैसे 914 पॉलिसी में होती है, न्यू एनरोलमेंट पॉलिसी हम्म, उसमें। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बोनस तो है FMV, यानी फाइनल एडिशन बोनस होता है, यानी कि 1000 रुपये, 2800 जैसे 2850 है तो उस पर 1000 रुपये फाइनल एडिशन बोनस वो मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी खास कितना बात यह है कि जो FNB यानी कि फाइनल एडिशन बोनस, एक वो कितना नॉर्मल बोनस, एक FMV होता है। जी सर। हम्म, 1000 रुपये, कितने रुपए में 1000। जैसे अठारह कितने सौ पचास रुपये है तो उस पे 1000, 1000। अच्छा जी। और और सबसे बड़ी खासियत इस पॉलिसी की ये है कि इस पॉलिसी के अंदर जो मेच्योरिटी है 100 साल तक, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो पॉलिसी 100 साल तक उसका अमाउंट उसको मिल जाएगा डेथ पर, तो 100 साल तक इसमें बेनिफिट है। अच्छा और जी सर। और सर ये इसमें जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख से स्टार्ट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा अच्छा और जी। जी सर यही पॉलिसी का बेनिफिट है सर इसके। बस कंप्लीट हो गया आपका जी सर, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया बहुत प्रयास आपने भी काफी अच्छा किया अपने बात को बिल्कुल रखने बहुत का अच्छा प्रयास था। बहुत अच्छा प्रयास रहा अब केवल थैंक यू फाइनल सर। बचे हैं अवनीश जी अभी कोई कंप्यूटर बच्चा नहीं है तो अभी इन्हीं का नंबर है अरे अवनीश जी भैया मैं तो आप हारने वाला हूँ आज। अब इन्होंने अब छाप दो सबकी सबकी कॉपी करके थोड़ी थोड़ी सी। हम्म, नहीं, मैं कस्टमर को कॉपी करके नहीं सिखाता हूँ। मैं बहुत हमेशा बढ़िया नया लेके चलता हूँ। बहुत बढ़िया हमें प्लान बेचना है, बहुत सही अच्छा बात है। लोगों को गोली नहीं देनी है, बिल्कुल सही उसको इरिटेट नहीं करना है, बहुत सही सही सही। उसको प्लान कैसे समझाना है। हम केवल उस पर फोकस करते हैं। बहुत सही देखो चले हमारी जीवन आनंद से ही स्टार्टिंग करता हूँ। जीवन आनंद का एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये कहने का लाइन मतलब आपने ये है आपको बहुत अच्छी बोली कम से कम आपने जीते जी भी देंगे हम्म, और मरने के बाद भी देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है इसमें एज जो होती है 18 से 50 साल के लिए होती है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख होता है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। इसमें हम्म, टर्म 15 साल से स्टार्ट होती है और 35 साल तक रहती है। हम्म, ठीक है। कोई 15 साल की पीपीटी लेता है तो 15 साल ही उसको जमा करना पड़ेगा। हम्म, और सबसे बड़ी फैसिलिटी किसी ने नहीं बताई है, मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारे हम्म, यहाँ जीवन लाभ और ये समझा गया है, जीवन आनंद और जीवन लक्ष्य है। इन हम्म, तीनों प्लानों में क्या, बहुत से प्लान ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल बीमा सम एश्योर्ड चलता है और एक्सीडेंटल बीमा डबल होता है। हम्म। बताई तो नहीं सुभाष जी किसी ने। नहीं 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 बिल्कुल बहुत सही चीज आपने पकड़ी है
अगर हमने 1 लाख का सिम छोड़ दिया है तो 1 लाख का नॉर्मल बीमा चलता है। अगर उसी व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंटल में हो जाती है तो 2 लाख रुपए भी उसको देते हैं हम, यानी डबल हम्म, करके देते हैं। जो हम्म, उसका पैसा होता है वो भी देते हैं, जो उसका बोनस बैठता है वो भी वापस देते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है केवल 1 लाख दिया और टाल दिया। हम्म। जो उसका जमा रहेगा वो भी देंगे, उसका बोनस भी देंगे, उसका एडिशनल बोनस भी देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ 2 साल से पहले कोई पॉलिसी सरेंडर नहीं होती है। हम्म, 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर होती है। 2 साल बाद हमारे यहाँ लोन की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी हम्म। बात, हमारे यहाँ मैच्योरिटी सेटलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक लाइन किसी व्यक्ति ने कब अभी तक यूज नहीं की। बाकी सारी चीजें बिल्कुल। तो सभी ने चिल्लाई, लेकिन मैच्योरिटी सेटलमेंट सेटलमेंट पार्ट की को सुविधा कोई ने। उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई इसको रिपीट करना इस लाइन को अमरीश भाई, 2 मिनट के लिए प्लीज। हमारे अभी यहाँ इसका मैच्योरिटी रिकॉर्ड। सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। हम्म। मैच्योरिटी सेटलमेंट, कोई व्यक्ति कहता है भैया मैं पैसा एक साथ नहीं लूंगा, मुझे आप किस्तों में मेरा पैसा वापस दे दो। ठीक है अनिश जी, आप अपने प्लान को रखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी क्वेश्चन करने का आदेश अभी किसी को नहीं है, केवल प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है सर। हम्म, तो 15 साल अगर किसी ने पीपीटी लिया है तो उसे 15 साल ही पे करना पड़ेगा और 15 साल ही उसको मिलेगा। 15 साल ठीक। बाद ही, जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे, हम्म, 16वां साल लगेगा, उससे पहले उसको मिल जाएगा। ठीक। यानी 15 साल बाद अगर पंद्रह हम्म, साल का टर्म लिया है हम्म। और इसमें 35 साल का लिया है तो 35 साल पे करना पड़ेगा और 35 साल के लिए मिलेगा। मिनिमम 1 लाख का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट हमारे यहाँ नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। एडी बहुत और बढ़िया। डीबी की सुविधा हमारे यहाँ, जो भी बीमा होता है, हम्म, जैसे 933 हुआ, 936 हुआ, 915 हुआ, इनमें हम्म। एडीडीबी ऑटोमेटिकली मिलता है। बहुत अच्छा, ये एक आपने नई लाइन देके बताई कि एडीडीबी हर हालत में मिलता ही मिलता है। मिलता क्यों? ही मिलता है। क्यों मिलता है, इसका भी अगर जवाब दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब भैया देखो, सारी चीजें मुझसे मत पूछो, कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ना है। अब वो तो हम अभी बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन क्यों मिलता है, अगर इसका जवाब अगर आप दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आपने एडीडीबी को सही ढंग से समझ रखा है। भैया एडीडीबी के बारे में यार मैं बाद में बताऊंगा, कुछ कुछ पता है, कुछ मैं बताना नहीं चाह रहा, कुछ नहीं चलिए। बताना चाहता। जब फुल्ली फुल्ली गाइड हो जाऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक। क्योंकि लाइव चल रही है रिकॉर्डिंग भैया, मैं गलत हाँ। नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। चलिए, बहुत। ठीक है। चलिए आगे। हमारे आगे। इसमें टर्म राइडर की सुविधा उपलब्ध है। हम्म। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये एक लाइन और आपने नई जोड़ी, क्रिटिकल इलनेस, इसके बारे में इंद्र कुमार जी ने भी एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब आ जाइए हमारे जीवन लक्ष्य प्लान पे। हम्म। जीवन लक्ष्य प्लान हम 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति को दे सकते हैं। बहुत इसको बढ़िया। हम कन्यादान पॉलिसी के रूप में बेचते हैं। हम्म, अब जिसके लड़का होता है उसको बच्चे की पॉलिसी कह के, या हम्म, फैमिली प्लानिंग कह के, हम्म, अधिकतर फैमिली प्लान भी बनते हैं इससे, या फिर हम्म। कोई किसी भी प्रकार का, मतलब इस प्लान को किसी भी भाषा में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत सबसे अच्छे, फिट बहुत प्लान है अच्छी हमारी बात। पॉलिसी में। बहुत बढ़िया, ये एक लाइन आपने बहुत अच्छी बोली कि कम से कम जीवन लक्ष्य को हम किसी की भी दशा में ढाल कर लोगों प्रयास को करते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ। अब कन्यादान पॉलिसी सबके पास है, हम्म, हर कोई बेच रहा है, लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटी क्या है, अगर हम्म, सपोज ग्रुप पोस्ट ऑफिस की कोई कन्यादान पॉलिसी लेता है तो हम्म। चाहे पिता को कुछ भी हो जाए उसको किस्तें भरनी पड़ेंगी वहां पे। बहुत अच्छी बात, ये एक लाइन आपने और अच्छी जोड़ दी। बहुत अच्छी और बात। अगर हमारे यहाँ कोई पॉलिसी लेता है तो हम्म, भैया टेंशन फ्री हो जा, पॉलिसी ले ले, तू रहे ना रहे, हम्म, तेरे बच्ची को पढ़ाई के नाम के पैसे भी देंगे। हम्म। तेरे जितने का तू बीमा लेगा एट ए टाइम उतना पैसे भी देंगे, टर्म राइडर लगा के रखेंगे। बहुत सपोज बढ़िया। करो किसी को 1 लाख रुपए का दिया है तो 1 लाख रुपए भी देंगे उसको। हम्म, प्लस जब तक अगर उसने 25 साल का प्लान लिया है, हम्म, ठीक है, सपोज करो उसने 25 साल का टर्म लिया है, तो हम उसको 25 साल तक ही 10% सम एश्योर्ड का, यानी अगर हम्म, 1 लाख का दिया है तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष उसको देते हम्म, रहेंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल। पॉलिसी में
कोई भी पॉलिसी दे दो, हमारे यहाँ 80C के तहत टैक्स फ्री पैसा हम्म, मिलता है, बहुत कोई बढ़िया। टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे। 80C क्या चीज है, इसको बता दे तो और अच्छा लगेगा। भैया इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या आता है? इसमें छूट मिलती है क्योंकि अच्छा। इसमें हमने एक बार टैक्स दे दिया। हम्म। जब प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस टाइम हम टैक्स दे चुके हैं, हम्म। तो 80C के तहत दोबारा जब वो पैसा हमको मिलेगा तो टैक्स फ्री मिलेगा। बहुत अच्छी बात, ये आपने एक बिल्कुल बहुत सटीक चीज बोली है कि हमने एक ही पैसे का एक बार टैक्स दे दिया, अब 2 बार दे नहीं दिया, देंगे। 2 बार नहीं देंगे। बिल्कुल। बहुत हमारे अच्छी बात। इस प्लान में टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस और हम्म। मैच्योरिटी सेटलमेंट, हम्म। फुल डिस्कवर की सुविधा उपलब्ध है। बहुत मिनिमम अच्छा। 1 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट। बहुत बढ़िया। ठीक है। और इस प्लान में सबसे बड़ी विशेषता यह है, हम पार्टी को बता सकते हैं जब आपको हम्म। जिस दिन भी कुछ हो जाए, हम्म। हम आपके बच्चे से एक पैसा नहीं लेंगे किस्त का, बल्कि हम्म। उल्टा आपको जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा उसको 10% देते रहेंगे। और हम्म। जब मैच्योरिटी हो जाएगी प्लान की, उसके हम्म। अगर बच्चे को कन्यादान पॉलिसी के रूप में बेचा है तो आपकी बेटी को शादी के लिए इतना पैसा देंगे। पढ़ाई के नाम हम्म। का दिया तो आपकी पढ़ाई के लिए पैसा सुरक्षित रहेगा, ये पैसा आपको मिलना ही मिलना है, जो मैच्योरिटी हम्म। हमने बताई है। हम्म। और भैया इसमें फैसिलिटी और कौन सी है, एक फैसिलिटी हो रहा है इसमें, ध्यान नहीं आ रही मेरे। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। अच्छा। अब आ जाते हैं हम जीवन लाभ पर। हम्म। भैया जीवन लाभ में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है। हम्म। और हमारे यहाँ टर्म 16, 21 और 25 है, यानी 10 साल पैसा पे करना है, 16 साल हम्म। कंप्लीट होते ही पैसा आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। 16 साल पैसा पे करना है, 5 साल हम्म। LIC देगी, 21 साल कंप्लीट होते ही पैसा आपको मिल जाएगा। 16 साल हम्म। पैसा पे करना है, 9 साल LIC देगी, 25 साल बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी PWB भी मिलता है हमारे इसमें, जो जीवन लक्ष्य है। ये होता क्या है? प्रीमियम बेनिफिट वेबर, प्रीमियम हम्म। वेबर बेनिफिट, प्रीमियम वेबर बेनिफिट। हम्म। यानी अगर किसी पिता को, जिसका हमने पॉलिसी किया है, हम्म। अगर उसके प्रपोजर को कुछ हो जाता है, उसकी किस्त पे हम्म। करता है, हम्म। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उससे कोई किस्त नहीं ली जाएगी। अच्छा। 933 नंबर में यही फैसिलिटी है, इसलिए उसको फैमिली प्लानिंग के रूप में लोग बेचते हैं। बहुत अच्छी बात। क्योंकि सपोज करो पत्नी को भी बीमा दिया है, पति को भी बीमा दिया है और बच्चे को भी बीमा दिया है, हम्म। बच्चे की किस्तें माफ हो जाएंगी, पति का जो 10% आएगा उससे पत्नी की किस्तें बढ़ जाएंगी। हम्म। यानी जो पैसा दिया है, जो पैसा मिलेगा एट ए टाइम टर्म राइडर का, सपोज करो 2 लाख का दिया था तो 2 लाख उसको तुरंत मिल गया, 2 लाख से वो हम्म। अपनी फैमिली को चला सकती है। जो दस हम्म। परसेंट आएगा उससे अपनी किस्त भर सकती है। और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलना है, पत्नी का पैसा मिलेगा, बच्चे का पैसा हम्म। मिलेगा और पति का भी पैसा मिलेगा, बहुत तीनों का अच्छी पैसा बात। मिलेगा ये मैच्योरिटी पे। लाइन, ये लाइन अभी तक जीवन लक्ष्य पे किसी ने नहीं बोली कि अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो तीनों का पैसा मिलेगा। बस बहुत सबसे बड़ी बढ़िया। फैसिलिटी यही है जीवन लक्ष्य में। और बताएं। और जीवन लाभ को हम लाभ अकाउंट के नाम से भी प्रेजेंट करते हैं, मैं तो करता हूँ। भैया बहुत हमारे यहाँ अच्छी अकाउंट बात। खुलवा लो, हम्म। 1000 रुपये महीना आप दो, 1000 रुपये महीना LIC देगी बहुत या बढ़िया। भारत सरकार देगी। ठीक है। आपको 16 साल पैसा देना है, दस हम्म। हजार रुपये आप 2 साल भर के, 10,000 LIC देगी, 16 किस्तें दी आपने, 1,60,000 रुपये आपका हो गया, 1,60,000 LIC ने डाल दिया। बाकी के ठीक बचे है। 9 साल, उनमें भी हम्म। LIC 10,000 आपके भी जमा करेगी और 10 मेरे भी जमा करेगी। हम्म। यानी 10 तो पार्टी के जमा करेगी और 10 अपने हम्म। करेगी ही करेगी, 20,000 जमा करेगी 9 साल तक। जितना पैसा हम्म। बैठता है उसका ब्याज लगा के जो बैठेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत पैसा बढ़िया। निकलेगा अकाउंट की, एक ही फैसिलिटी है, हम्म। 25 साल बाद पैसा निकलेगा, बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते। लोन की बिल्कुल। सुविधा अवेलेबल है, हम्म। टर्म राइडर अवेलेबल है, हम्म। क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है और मैच्योरिटी हम्म। सेटलमेंट अवेलेबल है। ये क्रिटिकल इलनेस राइडर आप लोग यूज कर रहे हैं, ये कौन सी भला है? भैया क्रिटिकल इलनेस राइडर यानी जो सम एश्योर्ड हमने दिया है हम्म। उसका 10%
यानी सपोज करो 2 लाख का दिया है, तो हम्म, 20,000 रुपये अगर उसका क्रिटिकल 20,000 रुपये मिलते हैं पार्टी को, दस गलत। परसेंट मिलता है सम जवाब एश्योर्ड गलत है, पूरी तरीके से जवाब गलत है। केवल आपको लाइन पता है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब नहीं पता। आगे बताएं। बीमारी में क्रिटिकल इलनेस राइडर बीमारी वाला है ना ये। अब बाद में अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे चलो भी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्रिटिकल इलनेस राइडर बता देना बाद में। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन फिनिश हुई, समाप्त कीजिए। बस समाप्त कर दी भाई साहब। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से हमारे अमरीश जी ने जीवन लाभ को रिप्रेजेंट किया। बाकी तो कॉपी पेस्ट रहा है, लेकिन इनका जीवन लाभ एक विशेष भैया तरीके से जब लास्ट में हाँ। मौका मिला है तो कॉपी पेस्ट का क्या रह गया भाई। उससे अलग नहीं, फैसिलिटी, मैच्योरिटी फाइनल। सेटलमेंट सबको बताया, मैच्योरिटी हाँ सेटलमेंट किसी ने नहीं हाँ, बताया। ये मैंने बताया ना और कि कुछ चीजें। एडीडीबी एक्सीडेंटल किसी ने नहीं बताया, सबसे अलग बहुत बताया है। बढ़िया, और बहुत तीनों बढ़िया, प्लान में था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सी चीजें रखी और सभी साथियों ने पूरा प्रयास किया अपनी बात को समझाने और बताने के लिए। एक अवनीश कुछ जी की अवनीश जी हम्म, का जो मुझे हम्म, 936 नंबर समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। बस बस वही चीज मुझे भी अब अच्छी लगी, बाकी चीजें हाँ, तो कॉपी पेस्ट थी। आज ठीक है, से मैं कस्टमर को इसी भाषा में समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात। यही चीजें सीखने के लिए ही मैंने आज ये कंपटीशन रखा था कि कम से कम यहाँ 6 लोग 8 लोग हैं, तो आप लोग अपनी बात तो रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बताएं मुझे। सही बोलते सही। क्या है, बोलते क्या है आप लोगों के सामने, और जो बोलेंगे वही तो सामने वाला समझेगा। हाँ अभी सही शुरुआती बात है। कस्टमर को नॉर्मल सी भाषा में समझाना है बस। बस, जितना उसके दिमाग में नॉर्मल भाषा में आप समझा सकते हो, उतनी चलिए, जल्दी पलाल लेगा। बहुत अच्छी बात। सही ठीक है, सही। मैं अब आप लोगों के पूरा रिव्यू में समझ चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ। अब आप ही लोगों के बताई गई चीजों को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और जो लोग इसका सही जवाब देंगे वही निर्णायक साबित होगा उनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहने पर, क्योंकि लगभग अब ये सभी तो लोग। चीटिंग है भाई। अभी देखिए, उसका रीजन ये है कि किसी का भी प्लान बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुआ है। और मैं अरे मुझे मैं लगता तो है। निद्रा में था, जब कोई आपने बात बताया नहीं। बाहर कर देंगे तो मेरे कान में आवाज आई। तो तुरंत हम एक एक लाइन में होशो हवास में आए और बस चलिए, प्लान पक दिए। एक लाइन में ये बोलना चाहूंगा कि आज के प्रेजेंटेशन में किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन नहीं रहा, केवल वो एक पढ़ी लिखी किताब जिसको आप लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जी ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि प्रेजेंटेशन देना है, प्लान नहीं देना। ठीक है, प्रेजेंटेशन को हमने, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आप अपनी पार्टी को कैसे समझाएंगे, तो पार्टी को रूल्स के बारे में हमें नहीं बताना था, प्रेजेंटेशन देना था कि आखिर हमारी पार्टी ये प्लान क्यों खरीदे। और इस चीज का यूज मुझे लगता है आखिरी में अवनीश जी ने केवल जीवन लाभ में यूज किया है, बाकी जी जी। किसी भी प्लान में किसी ने यूज नहीं किया। दिलीप जी ने भैया शुरुआत में तो कन्यादान पॉलिसी डाकघर से थोड़ा ना हाँ, करवा दी भाई, वो बेचने के लिए ही तो नहीं कराई है। नहीं, वो केवल आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था, प्रेजेंटेशन चाहिए था। अब प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस होता है। दिलीप जी ने शुरुआत में थोड़ी सी लय बनाई थी, लेकिन वो भी लय तक पहुंचे और नीचे चले आए। अरे नींद में सर जी बता रहे हैं, एकदम से जगे हो बस स्टार्ट हो गए। चलिए, कोई बात नहीं, देखिए, ये कि जब कमियां बताई जाएंगी तभी समझ में भी आएंगी। ठीक है, जी अमित जी का लगभग प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट रहा। प्रीति जी ने कुछ चीजें नई जोड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी कॉपी पेस्ट रखा। गौरव का पूरा प्लान, जैसे कि वो मोबाइल खोल के बैठे हैं और बताए जा रहे हैं। इंद्र कुमार जी के प्लान में कुछ नई चीजें उन्होंने बताई थी, रियल टाइम पे वही चीजें हमें पार्टी के सामने रखनी है। जैसे कि उन्होंने एक चीज यूज की थी, बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस। ठीक है, पार्टी को केवल अपने पैसों से मतलब होता है, तुम्हारी कहानी से कोई मतलब नहीं होता है। हकीकत यही है, उसको केवल इतना पता सही। होता है कि मुझे क्या देना है
मुझे क्या मिलेगा। क्या मिलना है। ठीक है, दुनिया की जो 18 वर्ष, 15, 55 वर्ष और 1 लाख का बीमा मैक्सिमम इमेज लिमिट, इनसे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे उस बीमे की क्या लिमिट है, पार्टी को क्या लेना देना है यार। प्रेजेंटेशन में हमें एक मेन टॉपिक पे जाना है कि सर आप जीवन लाभ खरीद लिए, क्यों? क्योंकि ये बहु उपयोगी है। किसी व्यक्ति ने एक लाइन यूज की थी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, क्यों? क्योंकि वो खूबियां बताता है। ठीक है, दिमाग में पार्टी के रुक सकती है वो बात कि यार जिंदगी भर भी रहेगा और जिंदगी के बाद भी रहेगा। ये एक प्रेजेंटेशन का पार्ट बना। जैसे कि हमारे अवनीश जी ने एक लाइन यूज की कि फैमिली प्लान, फैमिली सुरक्षा प्लान। दिलीप अवनीश जी ने एक लाइन और भी यूज की थी, किसी ने उस टॉपिक पे गौर ही नहीं किया होगा, कि 933 नंबर प्लान पर्टिकुलर हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। केवल अवनीश जी ने बात रखी और किसी ने इस बात को क्लियर ही नहीं किया। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है और ये पार्टी को अट्रैक्ट करने का टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में घुसा हो कि मुझे जीवन वो सुकन्या समृद्धि खरीदना है, परिवार सुरक्षा खरीदना है, या मार्केट में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक मानसिकता घुसी हुई है कि यार सुकन्या बीमा तो केवल लड़कियों को मिलता है, मतलब लड़के सुकन्या नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अवनीश जी ने टॉपिक को क्लियर कर दिया कि नहीं, हमारे प्लान में लड़के और लड़कियां दोनों को सुकन्या प्लान बेचा जाता है। तो ये एक आकर्षण का विषय बना ना, ये एक सेलिंग पॉइंट बन गया। तो प्रेजेंटेशन में हम जितनी खूबियों को दर्शा ले जाएं, प्लान नहीं दर्शाना होता है, केवल खूबियां दर्शानी होती हैं। एक किसी व्यक्ति ने शायद गौरव ने बोला था कि फाइनल एडिशनल बोनस 1000 रुपए की दर से कुछ बोल रहे थे वो। फिलहाल सही नहीं था, लेकिन चलिए उन्होंने प्रेजेंट करने का तरीका में अपनी 2 लाइनें जोड़ी थी कि फाइनल एडिशनल बोनस प्रति 1000 के हिसाब से मिलेगा। ये लाइन शायद यूज की थी, क्यों गौरव जी? जी जी ऐसा जी सर। ऐसा ऐसा ही बोला था ना आपने जी सर। जी कि सर। प्रति 1000 के रूप में हम फाइनल एडिशनल बोनस देते हैं, लेकिन आपने जी जी। उसकी वैल्यू तो उसको बताई ही नहीं। जी प्रति सर। 1000 के रूप में कितने रुपए? आपने यूज बहुत अच्छा टॉपिक किया था, लेकिन उसको उस टॉपिक को क्लियर ही नहीं किया पार्टी को। जी सर। अब अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देना चाहेगा? दिलीप जी, जी जी सर। अब इस जी क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि फाइनल एडिशनल बोनस प्रति 1000 कितने रुपए देगी LIC? सम इशोर्ड। अब आप सभी लोग बारी बारी करके बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कि इस प्रेजेंटेशन में बहुत सी कमियां रही हैं, तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं कि किसे फर्स्ट बोलूं, किसे सेकंड बोलूं और किसे थर्ड बोलूं। अब सर तीन ये प्रति प्रति हजार अब के हिसाब से ये होता है ना, जैसे 18 रुपए तो 18,000 रुपए प्रति के रूप में हो गया सर, मतलब प्रति 1000 के हिसाब से हो गया सर, वो एक बार प्रति नहीं, हजार के क्या हिसाब से। क्या पूछ रहे हैं सर जी, बताइए जरा। यही फाइनल एडिशनल बोनस प्रति 1000 कितने रुपए दिए जाएंगे? बोनस बोनस का प्रति हजार पूछ रहे हैं सर जी। हाँ, जैसा जैसे सर 45 रुपए है, तो 45 रुपए प्रति हजार के हिसाब से हो गए 45,000 रुपए सीधे बोनस। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। देखो सर 45। बोनस बोनस का जो है, बोनस अप डाउन होता है ना, घटता बढ़ता रहता है सर बोनस का तो रेट। 1 लाख रुपए में कितने बनेंगे? 1 लाख रुपए का सर 1 लाख रुपए का प्रति हजार के हिसाब से। फटाफट बताओ यार, ये चीजें कैलकुलेट करने वाली चीजें नहीं है। एक अभिकर्ता अगर कैलकुलेट करेगा तो फिर कस्टमर में और अभिकर्ता में कोई अंतर नहीं है। जी जी। दिलीप जी आप बताइए। 1 लाख प्रति हजार। क्या बताना है सर जी?
भाई अब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार हम रिपीट ना कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ अरे डिसाइड। बारिश, इधर थोड़ा बारिश हो रही थी ना, तो बिस्तरा इस्तरा सब बो लोग थोड़ा बाहर छत पे लेटते हैं। बोनस का रेट किस रूप में डिसाइड होता है और कैसे कैलकुलेट होता है? बोनस का रेट तो सर घटता बढ़ता रहता है। लेकिन सब अभी तो हमने आपको तीन ही पॉलिसी बताई, तो तीनों पॉलिसियों का लमसम बोनस तो सबको पता होना चाहिए ना। जी लमसम बोनस तो पता होगा। तो अब बताइए उसे बोनस दिया कैसे जाता है? हम्म, प्रीति जी, प्रीति जी अभी लाइन पे हैं या नहीं है? प्रीति जी शायद सो गई हैं, कोई बात नहीं, काफी रात भी हो रही है। अवनीश जी, अवनीश जी फटाफट जी कीजिए, सर। क्योंकि मैं यही दो तीन क्वेश्चनों से डिसाइड कर दूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। पहले बताइए क्या बोला है आपने। चलिए आपका एक बार। क्वेश्चन ही कैंसिल करे दे रहे हैं, क्योंकि आप मीटिंग में उपस्थित नहीं है। हाँ नहीं, अमित जी, मैं बाहर चला गया था ना। अमित जी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? 1 लाख में सर मिलना चाहिए लगभग। ये सर बोनस जो है ये पीपीटी के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, इन्हें भी क्लियर नहीं है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का जवाब इंद्र कुमार जी के पक्ष में देता हूं, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक क्लियर किया है बात को। ठीक है, काफी हद तक क्लियर बोला है, लेकिन बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, और वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो निकल आएगा। उन्होंने बोला है कि जीवन लाभ में या अन्य पॉलिसियों में प्रति हजार 40 रुपए से 45 रुपए के बीच में बोनस मिलता है, और पर उन्होंने पर बस 1,000 पे। प्रत्येक हजार से, और कैलकुलेशन में बूढ़े में बस गड़बड़ कर दिया है कि जहां उन्होंने के- उन्हें 4500 बोलना चाहिए था, उन्होंने लेकिन 45। एक मिनट सर, हम्म। ये सम एश्योर्ड में बता रहे हैं ना ये। हाँ सम इंश्योर्ड। तो ये बोनस कितने साल में मिलता है, मतलब कितने साल की पीपीटी पे 40 से 45 में मिलता है? अभी हम इसको क्लियर कर देंगे, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चनों का पूरा जवाब दूंगा। अभी फिलहाल इंद्र कुमार जी की बात को पुख्ता करने दीजिए। इंद्र कुमार जी ने बात तक की है कि बोनस प्रति हजार के हिसाब से मिलता है, और हजार की दशा में हम उसे सम इंश्योर्ड से गुणा कर देते हैं, और सम इंश्योर्ड के हिसाब से उसकी पॉलिसी में बोनस जोड़ते रहते हैं। बस उनका एक छोटा सा कैलकुलेशन गलत हो गया कि 45 रुपए को उन्होंने लाख से गुणा किया, और 4500 बोलना चाहिए था, उन्होंने 45,000 बोल दिया। तो रियल टाइम में छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन जवाब लगभग काफी हद तक या सही रहा। एक जीरो वाट लगा देती है। हाँ। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, 45,000 कैसे मिल जाएगा। हम यही तो हाँ, सोच रहे हैं भाई कब से। तो देखा साला जाए इतना तो बोनस कहाँ से आ गया। देखा जाए तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस बात को, और इस बात को उन्होंने अपने प्लान में रिप्रेजेंट भी किया था। ठीक है, मतलब कि एक विशेष चीज उन्होंने पार्टी को बताने का प्रयास किया था। ठीक है ना? तो ये चीजों की वजह से प्लान बिकेंगे। आपके जीवन लाभ के टेबल नंबर और सम इंश्योर्ड और टेबल टर्म, ये तो आपकी जरूरत है, ये प्रेजेंटेशन में कहाँ आता भैया है भाई? सुभाष जी, आज के टाइम में पार्टी डायरेक्टली ये पूछती है कितना लोगे 16 साल में और बस कितना दोगे। बस बस बस, बस बिल्कुल सही लाइन आपने पकड़ी है। और उसे प्रेजेंटेशन में ना तो एडी का पता, ना उसको डीडी बस, का पता, ना कोई उसको मतलब बोनस नहीं, का पता। कोई उसे मतलब कोई नहीं, मतलब नहीं है। कोई वो मतलब केवल नहीं। एक ही बात पूछता है, एक तो लाख लेगा तो क्या दोगे मुझे। अभी एक लाइन और मैं बोलूंगा, दिलीप जी ने उस बात को रखा था, शायद किसी ने उस लाइन को नहीं बोला। उन्होंने एक लाइन बीच में बोली थी कि हम बच्चे के 2 वर्ष के प्रीमियम जमा होने के उपरांत हम उसे पीडब्ल्यूबी का लाभ देंगे। ये एक बहुत विशेष बात उन्होंने रख दी थी। इसकी वजह से उनका बच्चे फैमिली प्लान बिक जाएगा, लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि एक विशेष जानकारी पार्टी को दे दी है कि यार तुम अगर 2 साल प्रीमियम भर देते हो, तो तुम्हारे बच्चे को का सारा प्रीमियम एलआईसी भरेगी अगर तुम्हें कुछ हो गया।
तो पार्टी के दिमाग में क्या बनता है, यार पूरी जिंदगी थोड़ी ना भरना है, अगर 2 साल भर दिया तो बच्चा का उद्धार भी तो कर देंगे, तो इस दशा में भी प्लान बिक जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन दिलीप जी ने यूज की, बस उसमें एक छोटी सी कमी रख दी। उसको मैं ये बोलना चाहूंगा कि उन्हें पूरा पीडब्ल्यूबी एक्सप्लेन नहीं किया। शुरुआत के 2 साल तो बताए, लेकिन अगर वहीं पर बच्चा सपोज दैट 0 ईयर का होता तो, 2 साल का होता तो, या सपोज दैट उस बच्चे की उम्र 6 वर्ष 6 महीने होती तो क्या उस पिता को 2 साल जमा करना पड़ता? इस चीज को भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते पार्टी के सामने तो गारंटेड प्लान बिक जाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस पिता के बच्चे की उम्र 6 वर्ष 6 महीने हो और आप बोल रहे हो कि 2 साल जमा करना है, जबकि LIC बोल रही मात्र 6 महीने जमा करना है। भाई 6 महीने का जमा कर दो, उसके बाद अगर आप टपक गए तो हम आपके बच्चे का प्रीमियम फ्री कर देंगे। तो ये एक लाइन दिलीप जी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्यों दिलीप जी? जी जी सर। तो आपने शुरुआत, मैंने बोला था ना कि आपने बहुत शुरुआत में अरे कह रहा था सर जी, आपने जगाया था ना, बता दिया हम रिमूव कर देंगे तो सड़ाक से आंखें खुल गई। कोई बात नहीं। देखिए देखिए, विशेषता में कागज पेन पे नोट कर रहा था, इसी वजह से मुझे सारी चीजें याद है। सबका सुना, सबकी कमियां कागज में नोट करता गया हूँ। ठीक है ना? इस लाइन पर क्या नाम है, हमारे अवनीश जी ने पीडब्ल्यू को एक्सप्लेन तो किया लेकिन बताया नहीं कि कैसे मिलेगा। उन्होंने पार्टी वेवर बेनिफिट का नाम भी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बेनिफिट मिलेगा कैसे। तो पार्टी को क्या पता पीडब्ल्यूबी क्या होता है? तो इसका मतलब अरे उनका भैया पार्ट बता, तो किस्तें नहीं देनी है। ना, उनको ये नहीं पता किससे नहीं देनी, उनको ये सबसे पहले जरूरत होती किससे कब नहीं देनी। ये एक्सप्लेन करेंगे तो अवनीश जी प्लान बिकेगा। आप ये बोलोगे कि पीडब्ल्यूबी देने के बाद हम आपका बच्चे का पैसा नहीं जमा करवाएंगे, और गलती से अगर पीडब्ल्यूबी लगा के भी आपने दिया, 2 साल पार्टी ने प्रीमियम नहीं जमा किया और बेचारा उससे पहले मर गया, तो उसकी बीवी तो सोच रही होगी कि यार हमारे आदमी ने तो पीडब्ल्यूबी लिया था, तो मतलब हमारे लड़का का पैसा नहीं जमा होएगा। और जब वो LIC के दरवाजे जाएगी तो वहां रोना पीटना चालू कर देगी, भैया एजेंट तो हमका यही बता रहा है कि पीडब्ल्यूबी लगा है, बच्चे का पैसा नहीं जमा होएगा। तो देखा जाए तो आपने विवाद खड़ा कर दिया। इस दशा में आपको पार्टी को पीडब्ल्यूबी का पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ये नहीं बोल देना चाहिए भैया हमने तुम्हारे लड़का का पीडब्ल्यूबी दे रखा है, तुम्हारे बच्चे का प्रीमियम नहीं जमा होगा। ये तो अधूरा जानकारी हुई ना। तो देखा जाए तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक आपके प्लान में रही। मैंने इस चीज को बहुत कायदे से नोट किया है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था अवनीश जी, लेकिन जानकारियां अधूरी थी। दूसरी चीज है, आप अवनीश जी का मुझे जीवन लाभ वाला और प्लान बहुत अच्छा लगा। बस मैं बार सर बार बोलूं। जी जी सर अब जी। ये बताइए, फिलहाल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने सबका जैसे सुना है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। उस हिसाब से नहीं, अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है मुझे सिखाइए थोड़ा। अब ये प्रेजेंटेशन के बारे में ही तो बता रहा हूँ कि भाई हमें कस्टमर के सर आज सामने। टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, एक्चुअली मैं बीच में चली भी गई थी, थोड़ा वर्क कोई फ्रॉम बात नहीं, होम। कोई बात नहीं। देखिए मैंने फील किया कि नाइट भी हो रहा, 11:30 के आसपास हो रहा है। हाँ, अभी देखिए बात को पुख्ता क्योंकि रखने की आज बात। टॉपिक इतनी अच्छी चल रही थी, इस चक्कर में मैं काम भी करती रही और सुनती भी रही। अभी देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप कक्षा 5 6 7 8 9 हाई स्कूल, आप लोगों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो की ही है, तो आप लोगों को विद्यालय ने मॉडल बनाने के लिए या फिर चार्ट बनाने के लिए जरूर बोला था ना? जी विद्यालय में बनवाए गए थे ना? तो वो क्या था भाई हम तो वो, चीटिंग करते थे। अब वो कुछ भी करते रहे हो लेकिन बनते थे ना। हाँ बनते थे। जी जी लेकिन क्या बनता था सर। क्या चार्ट में आप थ्योरी लिखते थे? नहीं, बोलिए। नहीं। फिगर बनता था, फिगर बनाते थे बस। प्रीति जी बताइए। हम लोग हम लोगों ने आज थ्योरी लिखी है लेकिन। नहीं, अगर विद्यालय बोले कि कल आपको चार्ट बना के लेके आना है,
तो क्या पूरा वो एक पार्ट पार्ट संख्या 5 उसमें टाइप कर देते थे क्या? उसमें आप क्या करते थे, कोई फोटो रख देते थे, एक हेडलाइन लिख देते थे, और उस हेडलाइन और उस फोटो से ही उस चैप्टर का पूरा पता चल जाता था। यही मतलब रहता था ना? बोलिए। और उसी को तो प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिस चीज को देखते सर ही अच्छा किसी। बताइए, मेरे मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां थी, थोड़ा मेरी भी कमियां बताइए क्या अब क्या थी। कमियां देखिए, पकड़ने का प्रयास कीजिए ना, मैं बोल तो रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशन का। बताइए ना, आप सभी लोग बताइए, आप सब लोग सुन रहे थे, सब बताइए ताकि मैं उसको पूरा करूं। आपका देखिए आपका जो जीवन हम्म ये बता रही थी प्रीति मैडम, ये एक कोई प्लान बता रही थी जिसमें 18 से 65, नहीं हम्म नहीं, ये जीवन लाभ हम्म 8 से 65 साल तक बता रही थी। हम्म चलिए, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बोला कि ये कॉपी पेस्ट वाली चीजें हैं, और कॉपी पेस्ट को हमें नहीं बोलना था, हमें प्रेजेंटेशन करना था। फिर आप तो प्रेजेंटेशन बता दीजिए। बोल तो रहा हूँ भाई कि सभी लोगों का आपस में कॉपी पेस्ट रहा, लेकिन कुछ लोगों भैया को 6 मिनट कुछ। है, सर 6 मिनट में जी, 30 सेकंड हाँ, काउंट हमने करके किसका क्लोज करो कॉपी किया मीटिंग। था, मुझे भी अभी तो बताइए। आप देखिए, आपके प्लान में प्रेजेंटेशन नाम की चीज थी, इंदु कुमार जी के प्लान में प्रेजेंटेशन नाम की चीज थी, अवनीश जी के प्लान में भी प्रेजेंटेशन नाम की चीज थी, लेकिन बाकी के सभी सदस्यों ने कॉपी पेस्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन सर जी, मेरे प्लान में कॉपी का नाम तो था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल रहा था। अरे यार ये नहीं नहीं ये नहीं नहीं, बात होती भाई, मेरी बात को जी समझने का प्रयास करो कि कॉपी वो पेस्ट का मौका मतलब। दिया गया है। देखिए, कॉपी पेस्ट करने का मतलब यह है कि आप लोगों से कहा गया था कि प्रेजेंटेशन देना है, आप लोग प्लान एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। ये होगा कॉपी पेस्ट। ठीक है, जी प्लान एक्सप्लेनेशन का करने का तरीका नहीं। आप लोग पार्टी को जैसे कि एक अपना कैलकुलेटर खोले, बहन जी आपको 18 से 50 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, आपको मिनिमम 1 लाख का प्लान दिया जा सकता है, आपको राइडर भी मिल जाएगा, आपको क्रिटिकल इलनेस भी मिल जाएगी, अगर मैच्योरिटी होगी तो आपको बोनस भी हम दिलाएंगे, ऐसे बता रहे थे। अब आखिर इस प्लान को क्यों खरीदेगा? कोई ऐसा टॉपिक तो आप छेड़ते उसके सामने। नहीं छेड़ा, इस वजह से उसने खरीदा भी नहीं। कोई ऐसी बात रखी होती आपने उसके सामने कि वो जीवन जिसमें लाभ सर खरीद ले। ठीक है। 915 में एक चीज और भी थी। भैया हम्म हमने 914 नंबर में बताई, 915 नंबर में बताई, अगर 933 कैंडिडेट में बताई और 936 में जीवित बताई रहने की अलग से। अवस्था में भी हम्म 60% वो अपना जो है ले सकता है। हाँ, क्या ले सकता है? अरे उसका जो डेथ सम एश्योर्ड था ना, जो लास्ट वाला। हाँ, वो चीजें आपने बताई थी, मैंने बोला तो कि आपने कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई हैं। मैंने बार बार बोला ना कि देखिए, आपके प्लान में कॉपी पेस्ट नहीं, प्रेजेंटेशन था। बार बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है खूबियां, ऐसी खूबी जो देखते ही पार्टी बोले नहीं भैया हमें चाहिए ही। ठीक है ना? आपने ऐसी तो ऐसी क्या लाइनों आप का। हमसे तो हम्म क्या आप हमसे जीवन लाभ नहीं लोगे? बिल्कुल ले क्या आप लेंगे। हमसे जीवन लक्ष्य नहीं लोगे? फैमिली प्लान नहीं लोगे? प्रेजेंटेशन नहीं अरे किया हमने अच्छा? अरे यही तो नहीं आपने गलत अवनीश बात है जी, भाई। आपका जीवन लाभ मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। भाई, हमने बोला ना कि सबसे अच्छा टॉपिक तो अनिश जी ने जीवन लाभ में रखा। उन्होंने एक लाइन जी बहुत अच्छी यूज की कि 16 साल के बाद आपको पैसा नहीं जमा करना, LIC जमा करेगी। केवल इतनी लाइन में प्लान बिक जाएगा भाई साहब। नहीं नहीं, क्यों? अवनीश जी ने कहा था हम्म 1,000 रुपया आपको देना है, एक हम्म हजार एल आई सी जमा करेगी, LIC एक जमा हजार आप करेगी। दोगे। हाँ, ये नहीं, मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने का बहुत अटैक अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, जी, ये उससे मुझे जब बहुत अच्छा लगा। देखिए, आजकल फ्री की चीजें दुनिया लेनी चाहती है, और जी जी उन्होंने इस चीज का यूज किया है। सबसे बड़ी जी बात, जी। इस चीज का यूज किया है, और यही चीजें प्रेजेंटेशन का भाग होती है। ठीक है ना? प्लान फिर उसके एक्सप्लेन। बाद फिर उसके बाद अवनीश जी ने कहा था हम्म कि जब प्रीमियम आपका पीपीटी खत्म हो जाएगा, हाँ, उसके बीच का जो स्पेस बचेगा, वो उसमें दो 1,000 आप वाला भी और 1,000 एल आई सी वाला, वो LIC दोनों वाला जमा करेगा। दोनों जमा करेगी।
तो ये एक और जी तो ये अट्रैक्शन का प्रेजेंट, विषय हो, जी जी ठीक है ये ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी ये चीजें, यही चीजें पार्टी को सुनना चाहती है। अभी जैसे कि और एक लाइन आपने। और भी बोली थी बाद में मैंने, हम्म। हिसाब हम्म। लगा लेना, हाँ। जोड़ लो। उसके बाद हम्म। भी जो पैसा आपका अमाउंट जुड़ेगा, हम्म। उस पे जो ब्याज बैठेगा, चाहे वो एक हम्म। रुपया बैठो चाहे 10 रुपया बैठो, वो भी एलआईसी आपको देगी। देगी। हिसाब लगा लेना। अगर आपने हाँ। प्लान बेचा है ना, तो हम्म। 1-1 हजार रुपए करके देख लेना, कम बैठेगा, और सेटलमेंट कम से कम 25 से 30 हजार रुपए ज्यादा बैठेगा। ज्यादा बैठेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो ये यानी वो नहीं भी चीजें। ब्याज के रूप में आपको ये मिल रहा मैं, है। हाँ हाँ। ये मैं लिखित में अभी करूंगा, फिलहाल अभी तो नहीं, अभी मैं बिस्तर पे हूँ इस समय। कोई बात नहीं, देखिए, हम्म, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम अपनी बात को अरे अपनी भाषा में समझाएं। जैसे अरे कि भैया मैंने, कर लीजिए, हम ठीक है। समझा दे रहे हैं। 12 हजार अभी। रुपये दिए आपने साल के। हम्म। तो भाई 1 मिनट लगेगी बस। 12 हजार रुपये दिए आपने साल के। जी 12 हजार रुपये एलआईसी ने दिए, कितने हो गए? हम्म। चौबीस 24 24,000। हजार हजार हो गए। हम्म। 24 हजार में 25 की गुना कर लो, हम्म। 25 से कहाँ कितने गुना रुपए हो होगा? गए? अरे 25 साल का टर्म है ना भैया। हम्म। कितना पैसा हो गया? 6 लाख रुपए। 25, हाँ ठीक है ठीक है। 6 लाख रुपए बैठ गया ना। और हम दे रहे हैं आपको 6,56,000 रुपए, हम्म। अगर 1000 रुपये महीना आप जमा करते हो। हम्म हम्म। अरे 2.5 लाख का सम एश्योर्ड हुआ ना जीवन लाभ में, हम्म। तो 6,56,000 देते हैं ना भाई। बिल्कुल। सही। और यहाँ पे 12 हजार हमने आपसे लिया, और 12 हजार एलआईसी का दिया, 24 हो गया। और 25 साल तक हम्म। जोड़ दिया, तो 6 लाख रुपए हाँ बैठ गया, नहीं बैठ गया? 24 हजार रुपये हाँ ही तो जमा कर दिया एलआईसी और वो दोनों मिलके। हाँ, 6 बिल्कुल। लाख बैठ और गया। 25 साल तक जमा कर दिया, तो 6 लाख बैठ गए। 56 हजार काहे के दिए? हम्म। वो ब्याज गई तो है, सीधी सी भाषा नहीं में नहीं समझाना, 56 हजार नहीं ब्याज का नहीं भी नहीं, मिल रहा है। उसमें एक चीज ये भी तो है भाई, क्या? 25 साल का टर्म लिया है तो 25 साल तक थोड़ी हम देंगे, हम कैलकुलेट अरे करेंगे यार, 16 तक ही। समझ ही नहीं आप मेरी बात को। जो पैसा क्रेडिट होगा उसके अमाउंट में 24 हजार होगा ना। 12 हजार वो दे रहा है, 12 हजार एलआईसी दे रही है। ठीक। 24 हजार हो गए ना। तो हम्म 24 हजार रुपए जा रहे हैं ना उसके अकाउंट में लगातार। वो केवल हाँ 16 साल तक 12 हजार देगा। हाँ, 16 साल तक लेकिन देगा। एलआईसी को 16 साल तक 12 हजार भी डालने हैं, और बाकी के 9 साल भी 12 हजार डालने हैं। तो टोटल हाँ 24 हजार रुपये क्रेडिट होने हैं ना प्रति वर्ष। हाँ सही है। तो 24 हजार की 25 से गुना करो, 6 लाख रुपए बैठ गए। हाँ बैठ गए। और उसके बाद जब 6 लाख रुपए बैठ गए, आगे 6 56 दे रहे हैं ना हम पार्टी को। जी तो 56 कहाँ से दे रहे हैं भाई? वो ब्याज का ही तो पैसा दे रहे हैं। हाँ सही है। तो 56 हजार एक्स्ट्रा जब उसको बोलेगे 56 हजार ब्याज का भी मिल रहा है, तो तड़ाक से लेगा। अच्छा, 56 हजार ब्याज का मिल रहा है। सही सही। और यही अगर किसी को 2 हजार रुपये महीना बेच दिया, तो 1,12,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। वही 3.5 लाख रुपए मिल रहा सही। है। बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई, आप लोगों के पुरस्कार आप लोगों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं, चेक कर लीजिए, क्योंकि अब हम सर जी जवाब देने। लगता है एक जीरो लगाना भूल गए आप भूल मेरे गए। पुरस्कार में। भूल गए। ये अब बेइज्जती हुई है भैया नींद में बोलने से, देख रहे हैं अवनीश जी? अरे अब भैया ये चलो ठीक है। नींद अब में बोलने हमारा से ये तो बेइज्जती हुई है। अरे हमारा तो नंबर तीसरे नंबर भी नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हैं, आप फर्स्ट नंबर लेके जा रहे हैं। अरे नहीं भाई, नहीं। नहीं गलत क्या फहमी है? मत। नहीं, अवनीश जी का भाई जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन लाजवाब रहा है। बाकी सारी जी उनकी बाकी सारी चीजें माफ की जाती है उसके सामने, हम ये कहेंगे। ठीक है। सही सही और इस सही। दशा में हमने उनको निर्धारित किया है कि आज के विनर वही है। ठीक है। सही। और चलिए भाई, थैंक यू। शंखवार जी का की बाकी की गलतियां माफ की जाती हैं। कारण ये है कि उन्होंने बोनस को डिक्लेयर डिक्लेयर करके बहुत अच्छे ढंग से बताया है, इस कारण से उनको सेकंड मैंने दिया है। ठीक है। और दिलीप जी, आपको मैं थर्ड इस वजह से चुना हूं क्योंकि आपने पीडब्ल्यूबी अधूरा बताया है। अरे ये अगर नींद आपको, में थे। अब वो कुछ भी थे कहीं भी थे भाई, देखो कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, और नींद पे थे तो अगर उनकी मैं गलती। अगर अब मैं भैया भी देखो, लास्ट में बताता तो बहुत कुछ सीख लेता, और तब हम्म। बहुत अच्छी तरीके से बताता, देखिए, तो सीखने शायद का एक जीरो बढ़ाया जा सकता था। नहीं नहीं बढ़ाया जा सकता था, सभी को और बराबर भैया मौका मिला है। यहाँ पे सुभाष जी ने एक चीज और बताई है।
हाँ, प्लान बेचने का अपना तरीका बताना है, तरीका जी जी बताना कैसे है। जी। बेचोगे आप। ठीक है ना? तो आज के विनर में से अवनीश जी नंबर 1 रहे, हमारे शंकवार जी सेकंड रहे, और दिलीप जी का थर्ड स्थान मैंने दिया। और मैं एक लाइन ये जरूर बोलूंगा कि आप लोग आज इस कंपटीशन से ये सीख जरूर ले लीजिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपको अपनी भाषा में अपनी चीज को सामने वाले के सामने परोसना। और दिलीप जी, प्लान प्लान जी जी। नहीं होता। आपको ये प्लान कह के नहीं बेचना है किसी को, हाँ, बस ये गांठ मार सीधे लेना सीधे बल्ले में। जरूरत फील करानी है क्या उसके कहें? अंदर। उसको बोलना है हमारे यहाँ लाभ अकाउंट ओपन होता है, हाँ, जरूरत फील उसको करानी है जरूरत उसे, फील करानी है, क्योंकि बस। जीवन लाभ हर एजेंट बेचता है। हाँ, अ, उसको ठीक है ना? वो, मैं कह रहा हूँ एक बंदे का, सुभाष जी, गुरु जी, हम्म। एक बंदा 50 जगह गया है एजेंट के पास, हम्म। मैंने उसका अकाउंट ओपन कर दी 933 नंबर, और उसके हाथ हम्म। में केवल स्लिप दी पैसों की, हम्म। ये ले हम्म। भैया, वो खुल हम्म। गया तेरा खाता। हम्म। अब वो स्लिप को लेके कम से कम भाई साहब 30 से 40 एजेंटों के पास गया है, हम्म। यार LIC अकाउंट भी ओपन करने लगी। वो मतलब सुबह 11 बजे मेरे पास बीमा करा के गया, और वो हम्म। शाम को 5 बजे मेरे पास वापिस आ, और हाँ। मेरे काउंटर पे देके मार रहा है, हम्म। यार तुमने चूतिया बना दिया हमारा। मैं हम्म। कहला भाई साहब क्या बात हुई? कहने लगा साला किसी एजेंट के पास जीवन लाभ नाम का, वो लाभ नाम का अकाउंट अकाउंट ओपन ही नहीं होता LIC में। हम्म। मैं बोला भैया पैसा ही तो दिया है। हम्म। कितना पैसा बोला मैंने, मैं तुझको दूंगा? कहने लगा इतना हम्म। पैसा। मका जिस दिन बॉन्ड घर आ जाए, हम्म। बॉन्ड लेके एजेंट के पास जाना, और उससे हम्म। ये मत बोलना कि मैंने अकाउंट ओपन करा है, उससे ये पूछना कि इसमें मिलेगा क्या। अगर हम्म। 1 रुपया कम मिले, पैसे हम्म। डबल दे के भेजूंगा। हम्म। व्यक्ति का बॉन्ड आता है, हम्म। जाते अब पहले आते थे वे बॉन्ड 1 पेज वाले, अब हम्म। वो किताब आने लगी। अब जब हम्म। वो किताब आई, उसने सोचा भाई वास्तव में खाता बुक आ गई है। पहले तो वो अटैक था यार, जैसे बैंक की पासबुक आती है ना, वैसे आई है। हाँ। अब थोड़ा उसका नजर ढीला हुआ। उसके बाद हाँ। मेरे पास आ, हम्म। मक्का कहने लगा बता कहाँ पूछ कर है। मक्का हम्म। दुनिया के किसी भी LIC ऑफिस में, दुनिया के किसी भी एजेंट के पास चला जा, अगर हम्म। उसने ये बता दिया कि 1 रुपया भी कम मिलेगा, मैं लिख हम्म। के दे रहा हूँ, तूने 1000 रुपये महीने की पॉलिसी की है, हम्म। प्रीमियम 6000 रुपये जमा किया है 6 महीने का, 12,000 रुपये साल तू मुझको देगा, 6 लाख रुपए तेरे बैठते, और मैं ब्याज लगा के 6,56,000 रुपये तुझे दूंगा इस हम्म। अकाउंट में। और जा, हम्म। केवल अंदर खोलने मत देना, बाहर का पर्चा दिखाना, ये बता मुझे मिलेगा क्या। हम्म। अब वो एजेंट के पास जाता है, हम्म। अब जिसके भी पास जाता है वो प्लान नंबर निकालता है, बताता है ये प्लान मुझसे करा लेता, 656 तो मैं भी दे देता। मैं बोला फिर सुना क्या यार, मैं सालों मैंने चीजें तुमसे पूछा क्या था? हाँ। मेरे पास हाँ भैया थैंक यू। यार हम्म। साले उनके पास प्लान है, उनको पता ही नहीं है यार ये भी हाँ। प्लान है LIC के पास। हाँ। तो अब देखिए, बात को प्रेजेंट करने का तरीका ही मैं अभी पूछ रहा था, सभी से पूछ रहा था, लेकिन लोग प्लान बता रहे थे, और प्लान नहीं होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है ना? प्लान नहीं होता प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपनी चीज को आप अपनी भाषा में कितनी आसानी से सामने वाले को समझा सकते हो। अच्छा अवनीश जी, हम्म। जी अगर यही प्लान मैं 21 साल का देता हूँ? हम्म। भाई देखो मेरी बात सुन, न- सबके अलग अलग फंडे हैं। नहीं, मैं फिर हम्म। कस्टमर को कैसे अरे समझाऊंगा? सुन तो लो भैया, हम काम जी। करते हैं फंडों पे, हम्म। गलत तो नहीं सुभाष जी? बिल्कुल सही। हम काम करते हैं फंडों पे। अगर हम्म। उसको पैसा चाहिए बराबर का, तो भैया हम्म। काम करना पड़ेगा हमारे हिसाब से। बस। अगर पैसा चाहिए अपने हिसाब का, तो जो देगा ले ले 2.5 गुना, बस। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों जी? बिल्कुल सही है। सही है। अब उसको ये समझाइए 21 साल का प्लान में तुझे फायदा क्या मिलेगा। अबे भैया 21 साल में तुझे LIC दे क्या रही है, ये तो बता ना मुझे। उसको समझाइए ना भाई, 1 साल की वजह 6 साल है पैसे जमा कर रहा है तू, या 1 साल एक्स्ट्रा हम्म। जमा कर ले, 9 साल LIC देगी, 3 साल बढ़ रहे हैं तेरे।
भाई पैसा भी तो 1 साल एक्स्ट्रा ही देना है, 15 में और 16 में फर्क क्या है? ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात? हेलो। भैया 25 साल में 16 साल जमा करना है। देखिए दिलीप जी, अगर आपने लाभ अकाउंट का नाम लिया है तो आपको एक ही लाइन बोलना पड़ेगा, भैया 16 साल जमा करना, 25 साल में ही मिलेगा। और अगर सही। लाभ अकाउंट लाइन यूज नहीं की है तो फिर लाभ की तरह भेजा दिए। ठीक है ना? चलिए, अब मीटिंग बहुत लंबी नहीं हो गई नहीं है, इसका मीटिंग काफी लंबी हो चुकी है दिलीप जी। इस टॉपिक पे कल चर्चा कर लेंगे। 11:30 बज चुका है, अरे अभी मेरा डिनर नहीं हुआ अब है। तो हम सो के जग चुके हैं। आपका डिनर हो चुका है, मेरा भी डिनर नहीं हुआ है। और अरे हम सभी को सो के भी जग चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। फिलहाल कल अब इस टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। आज की टॉपिक बहुत अच्छा रहा और सभी साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। साथ में आप लोगों को आज ये सीखने को मिला कि प्लान और प्रेजेंटेशन में अंतर क्या होता है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपके दैनिक जीवन में आने वाले कल में बहुत काम आएंगी और आपको कम से कम ये क्लियर हो गया कि यार हमें अब प्लान नहीं बताना है, प्लानिंग बतानी है, प्रेजेंटेशन दर्शाना है। जितने अच्छे ढंग से हम अपने प्लान को पार्टी के जीवन में सेट कर पाएंगे उतने आसानी से बेच पाएंगे। सीधी सी बात ये है। ठीक है ना? थैंक यू सभी साथियों का धन्यवाद। और इसी तरीके से अगर आप निरंतर सीखते रहेंगे तो एक दिन आप अपने एरिया के स्टार कहलाएंगे, क्योंकि तो सर सीखना अभी ही। कुछ चीजें छूट गई हैं। अब जो चीजें भी छूट गई है सुभाष ख्याल जी, रखिएगा। इसको जी जी। 21 साल के लिए बता देता हूँ मैं। 21 साल अब में केवल 18 साल जमा करेगी LIC, 3 साल तब चलिए, पे नहीं करेगी। आप लोग चर्चा करिए, मैं डिनर करने जा रहा हूँ। मीटिंग कंटिन्यूअस है, मैं भी सुन रहा हूँ। चलो, नहीं नहीं गुरुदेव, थैंक हम्म। यू, गुड नाइट, 12 बजने वाले हैं। हाँ, 12 बजने वाले हैं यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। अवनीश जी, जी, ये 21 साल वाले में क्या बताने, बता दीजिए जरा। 21 साल वाले में 18 साल तक करा लो, जितना देगा उतना ही हम जमा करेंगे।